वांछा कल्पतरु कहलाता है। और वो भक्त वत्सल भगवान ने सबको मुंह का आशीर्वाद दिया। जानते हो क्या कि द्वापरांते करिष्याम भवती नाम मनोरथ श्रद्धया परया भक्त्या ब्रजे गोप्यो भविष्यत। इस त्रेतावतार में तो ये संभव नहीं है, लेकिन आने वाले द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तब तुम सभी गोपियां बन करके आओगे और सबको ये सांवला सरकार मिलेगा। तुम सब ब्रज में श्रद्धा और पराभक्ति के कारण गोपी बन करके आओगे। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। जानते हो भावर हुई, फिर भगवान कोहबर में गए। जानते हैं जूता चप्पल चुराने की परंपरा वहीं से चालू हुई। राम जी के भी खड़ाऊ वो जो उस समय थी जूता पहन रखे थे ना, उसको रत्न जटित थे, उसको चुराया गया। एक ने कहा कि ये तुम्हारे कुल देवता है, पूजन करो। राम जी भोले सरकार है, पूजा करने जा रहे थे। भरत जी ने समझ लिया, तुरंत वो पादुका उठाए और अपने सिर पे रख ली। पादुकाएं भरत के कान में बोल पड़ी, भरत तूने हमें मर्यादा से च्युत होने में बचा लिया। हम राम के चरण में ही शोभा पाती हैं और तूने अपने सिर पे धारण करके मुझे जगत पूज्य बना दिया। राम जी दिव्यतम लीलाएं चल रही। देखो सीता जी ये सब घटना हो रही। विवाह होने के बाद तब भोजन कराया गया। ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहाँ परंपरा क्या है, पहले बारात को खिलाओ पिलाओ तब, लेकिन गोधूली में यहाँ विवाह हुआ। जब भोजन करने के लिए सारे बाराती बैठ गए ना, तो सखियां भैया आ गई कहाँ, अट्टालिका पर सब बैठ गए, ढोलक मजीरा हारमोनियम लेकर के। और रघुनाथ जी भोजन करने के लिए बैठे। जनक ने चारों दूल्हा सरकार को एक आसन दिया। जितने भी संत महात्मा विशिष्ट आए हैं सबको एक सा आसन दिया। सब भोजन करने लगे। भोजन कर, एक बात बताइए सभी लोग ध्यान से, गाली किसी को अच्छी लगती है? मंत्री भैया नहीं अच्छी लगती ना? शुक्ला भैया, प्रधान जी, कोई गाली दे तो गोलियां चल जाए पर, लेकिन एक ऐसी जगह होती है कि जहां गाली ना मिले तो झगड़ा हो जाता है। हाँ झगड़ा हुआ है भैया, बताए रहे। हमारे ही गांव की बात है, वहां केवल गाली अंदर से दी जा रही थी, इसके लिए सारे बाराती उठ गए। सारा भोजन बेकार हो गया था। काहे को? इसलिए कि क्या हम गाली सुनने के इतने अधिकारी नहीं हैं कि औरतें अंदर से गाएं, तो उनको छत पे बिठलाया गया था। तब जो है गाली गाई गई थी प्यारे। तब बाराती लोग फिर से भोजन किए थे। ये ससुराल, ये जानते हो काहे को भोजन के साथ गाली देने की व्यवस्था है? गाली इसलिए है कि आप सुख में दुख में समान भाव हो जाए। कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न होते हो प्यारे, ऐसे अगर कोई गालियां दे तो भी तुम प्रसन्नता प्राप्त करो। यह बताने के लिए यह परंपरा बनाई गई कि गाली दिया जाए। और जब सब भोजन करने लगे, तुलसी ने लिखा, भोजन करत बोलत। देखो भोजन करते वक्त अगर जितना ही प्रसन्न व्यक्ति रहेगा उतना ही भोजन सुपाच्य होगा। समय सुहावनी गारी विराजा, समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राव सुनी सहित समाजा, हसत राव गाली दी जा रही है और जितने लोग हैं सब हंस रहे हैं। लेकिन एक लोग ऐसे थे ना, वो गुस्सा में थे। कौन जानते हो? लक्ष्मण जी। वो भोजन करना बंद कर दिए, इसलिए कि कौशल्या अम्बा को, कैकेयी को, सुमित्रा को गालियां दी जा रही थी।
ये तीन माताएं थी, फिर भी पिता से संतान नहीं हुई, और संतानें हुई किससे? खीर खाय सुत पैदा करती, खीर खाय सुत पैदा करती, खीर खाय सुत पैदा करती, खीर खाय सुत पैदा करती। ऐसी तो महतारी तू हम जानी तर, ऐसी तोर महतारी गाये भाव से मिथिला की गारी है। ऐसी तोर महतारी तू तो अवध बिहारी तू जानी तर, तू तो अवध बिहारी हम जानी तर। राजा दशरथ जन्म कर रही जरा, राजा दशरथ जन्म रही जरा, तोहरे तीन महतारी तू हम जानी तर, तोहरे तीन महतारी हम जानी रे तू तो अवध बिहारी तू हम जानी तर, तू तो अवध बिहारी हम जानी श्रृंगेरी से जब गुरुवर बुलाए, श्रृंगेरी से जब गुरु बुलाए, श्रृंगेरी से जब यज्ञ करायन, श्रृंगेरी से जब यज्ञ कराए, तब उत्पत्ति तुम्हारी तुम हम जानी था, तब उत्पत्ति तुम्हारी हम जानी तू तो अवध बिहारी तू हम जानी तर, तू तो अवध बिहारी हम जानी खीर खाय सुत पैदा करती, खीर खाय सुत पैदा करती, खीर खाय सुत पैदा करती, खीर खाय सुत पैदा करती। ऐसी तोर महतारी तू हम जानी तर, ऐसी तो हर महतारी तो हम जानी देखो गालियां दी जाने लगी ना, तो लखन लाल को गुस्सा आई, अरे मेरे पिता को मेरी माँ को गाली देती है। राम जी ने कहा भैया ये काहे खा नहीं रहे हो? बोले रे सरकार कोई मेरे माँ को गाली दे, मेरे पिता को गाली दे, तुम्हें गाली दे, मैं भोजन कर लूंगा क्या? अब हमारे तो मन कहा तो राइफल उठाई, जितना गाली गाँव वाली है सबको धड़ा। अरे बोले ससुराल है कि दंगा फसाद कश्मीर बना दूंगा, चुपचाप खा लो। बोले नहीं गाली गाना बंद करेंगे तब खाए। तो राम जी ने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिए। राम जी ने उठाया एक कौर और उठा करके जिधर सखियां बैठी थी उधर देखने लगे, और सांवले सरकार ने ऐसा जादू किया कि सब अपना सुध बुध भूल गई। जहां मिथिले अवधेश को गाली देना चाहिए था वो खुदे राजा जनक के गरिया चालू कर गई। देने को चाहिए अवधेश को गारी, देने को चाहिए अवधेश को गारी, देने लगी मिथिलेश को गारी, देने लगी मिथिलेश को गारी। जितने भी लोग थे सबने कहा ये क्या जनक जी, निहुरे निहुरे परसई जनक जी, निहुरे परसई जनक जी, ओ दिया घूमिल होई जाई, सीता राम से भजो, ओ दिया घूमिल होई जाई, सीता राम से भजो। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। जनक जी ने कहा इन पगलियों को रोको, एक घराती को गाली दे रही थी बाराती को। प्यारे सब लोग बहुत रसीला प्रसंग है लेकिन चलें कभी सुनाएंगे। जानते हो ये सब घटनाक्रम घटी। अब विवाहोत्सव के बाद रघुनाथ जी गए जनवासे में, कुछ दिन बारात रही।
धनतेरस को बारात आई, विदा करने की आरती की व्यवस्था करें भैया, बस 2 मिनट। धनतेरस को बारात आई और विदा जानते हो कब हुई, पता है? नहीं, बसंत पंचमी को। अब जोड़ लीजिए कितने दिन बारात रही, शुक्ला भैया रामापुर। धनतेरस को बारात आती है और होता क्या है, जाति कब है, बसंत पंचमी को। बारात की विदाई होने का समय आया, सुनैना मैया सीता जी को शिक्षा देती हैं और वहां से विदा होकर के श्री किशोरी जी अवध के लिए प्रस्थान करती है। सारे नर नारी रो रहे थे सिया जी के विदाई पर। बारात पहुंची अवधपुर, वहां पर माताएं आरती की व्यवस्था कर रही हैं। 4 बहुएं एक ही साथ घर में पधारी और सब आनंदित हैं। परीक्षण करती है मैया, सब सोची कि दौड़ करके, बस एक छोटा सा प्रसंग है 2 मिनट का, बस ध्यान से सुनिएगा। मैया सब सोचती है कि दौड़ के चले, अपने बहुओं का मुख देख ले, मुंह दिखाई कर ले, लेकिन पीछे से आ गए महाराज दशरथ। उन्होंने कहा, महारानी कौशल्या जी मुड़ गई, क्या है? कहा, आप बहू का मुख नहीं देखेंगे। अरे महाराज काहे को मना करते हो? बोले कि देखो, ये मना इसलिए कर रहा हूं कि जो अपनी प्रिय वस्तु हो पहले उसे बहू को दो, उसके बाद बहू का मुख दर्शन करो। अब तो सोचने लगी कौशल्या अम्बा कि हम तो इतना खुशी थे कि आते ही बहू का मुख देखेंगे, लेकिन महाराज हैं दर्शन कर नहीं देते। देखो, बेटा पैदा होता है तो सबसे ज्यादा आनंद किसको आता है? प्रधान जी, पिता को। ये भले ही माँ की प्रसन्नता हो परिवार को, लेकिन पिता सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। लेकिन जिस दिन बेटा ब्याह करके आता है, उस दिन सबसे ज्यादा आनंद किसको आता है? माँ को। और यहाँ भी बधुन समेत देख सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। परमानंद में मग्न है। उसने कहा, महाराज आप देखने क्यों नहीं देते? बोले, आज से मुंह दिखाई की परंपरा चालू होगी। अपनी जो प्रिय वस्तु हो वो पहले इनको दीजिए, उसके बाद मुख दर्शन करिए। कौशल्या जी खड़ी सोचने लगी, तब तक समित महाराज तो चले गए। कैकेयी जी आगे आकर के उन्होंने कहा सीता जी को, उनका घूंघट उठाया और प्रेम से मुख का चुम्बन करते हुए बोली कि कनक सोने का भवन, कनक भवन, आज मैं तुझे मुंह दिखाई में देती हूँ। कैकेयी ने कनक भवन मुंह दिखाई में दिया। तब सुमित्रा जी आई, उन्होंने भी सीता का चुंबन किया और उन्होंने चूड़ामणि दी मुंह दिखाई में। चूड़ामणि किसने दी? श्री सुमित्रा मैया ने। वो बोली कि जब मैं ब्याह करके आई थी तो हमारी बड़ी दीदी कौशल्या जी ने मुझे मुंह दिखाई करी थी, मैं इसको संभाल के रखी थी बहू, आज तुम्हें समर्पित करती हूँ। अब कौशल्या जी की बारी थी, लेकिन कौशल्या जी के पास कनक भवन और चूड़ामणि के टक्कर में कोई वस्तु थी ही नहीं। क्या करे? वो राम जी को याद करने लगी कि हे राम, तू जहां भी है जल्दी से मेरे पास आ जा, तेरी माँ की लाज जा रही है। आज अगर मुंह दिखाई नहीं कर पाऊंगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। राम जी दरबार में बैठे थे, लखन को साथ लेके दौड़ते हुए आए। सीता जी ने कहा, माँ तू काहे को नहीं देख रही है? तो कौशल्या जी ने कहा, बेटी महाराज ने कहा है और हमारे रघुवंश की प्रथा है, प्राण जाहि पर बचन न जाए। महाराज ने कहा, इसलिए हम मुंह दिखाई करके ही तुमको देखेंगे। अच्छा, ऐसा करते ना, हम खुद ही घूंघट हटाई देते हैं, आप देख लो, तो आप महाराज के वचन से भी आपकी सुरक्षा हो जाएगी। कौशल्या जी ने कहा, बहू बहुत भोली भाली है। उन्होंने कहा, रुक जा बेटी, बस 1 मिनट। तब तक राम जी आ गए। राम जी ने माँ को प्रणाम किया, कहा, राम सुनो, आज तू अपने आप को हमको समर्पित कर दे। राम जी ने कहा, मैया ये तन, ये मन धन सब तेरा है, तेरे को ही अर्पण है। और कौशल्या जी ने जैसे
सुना, दाहिना हाथ राम जी का पकड़ा और सीता जी का पकड़ के कहा, बेटी अब मैं मुंह दिखाई करती हूँ। जगत की सबसे सर्वश्रेष्ठ मुंह दिखाई कौशल्याम्बा कर रही है। उन्होंने कहा, जगत की सबसे अमूल्य मणि है श्री राघवेंद्र सरकार, इनके बिना संसार का नाता भी नाता नहीं होता है। जीते जी जग सब नाता, ये राम निकल जाए शरीर से तो सारे नाते बेकार हो जाते हैं। आज मैं वही अपने राम को तुझे दे रही हूं। सुख में दुख में कभी भी मेरे राम का साथ मत छोड़ना। आज से राम तेरा हो गया, मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। सीताराम ने तुरंत चरण वंदना करी। सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। युगल सारकार इकट्ठा है, बस 2 बार हरि नाम कीर्तन करके आइए हम लोग आरती करते हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री सीताराम, श्री राजा राम, श्री सीताराम श्री राजा राम, श्री सीताराम वंदे श्री राजा राम, श्री सीताराम श्री राजा राम। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो राघव तन मन वारो, आरती उतारो राघव तन मन वारो, आरती उतारो प्यारे तन मन वारो, आरती उतारो राघव तन मन वारो। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजति जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजति जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, उतारू प्यारे तन मन वारू, आरती उतारो
शरणों से निकले गंगा प्यारी, शरणों से निकली है गंगा प्यारी, शरणों से निकले है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमान के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमान के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा निज शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन सुन के जन्म संवारूं, मैं सुन सुन के प्रणाम सवारूं। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं, श्री सीताराम भक्त श्री राजा राम, श्री सीताराम श्री राजा राम, श्री सीताराम भक्त श्री राजा राम, श्री सीताराम श्री राजा राम, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं। हरि मोर गौरम करुणावतारम, अलंकार सारम तुझे हारम, प्रणाम करतम हृदयारविंद, भवन भवानी दहितम नमामि, त्वमेव माता प्रभुयातो देवा, त्वमेव बन्धो दशधा त्वमेव, त्वमेव वेदा त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमोक्षं, श्रीरामदूतं शरणं भवामि। तेरा राम तेरी आरती उतारूं, तेरा राम तेरी आरती उतारूं, तेरा राम तेरी आरती उतारूं, रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो, भोले बाबा की जय हो। अपने अपने हाथ थोड़ा उठा लें। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरये नमः हरे नमः हरये नमः हरे नमः हरये नमः हरे नमः ओम नमः ओम नमः पार्वती पतये पार्वती पतये हर हर महादेव।